नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी विजयादशमी पर्व की, जिसे पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं। इको फ्रेंडली रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को दहन किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और ये 3 तस्वीरें रामलीला मैदान की, जहां रावण दहन किया गया। और आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके हाथ में तीर और कमान है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण की आरती भी उतारी, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद प्रतीक के तौर पर तीर धनुष को चलाते हुए रावण का दहन जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि आज देश भर में विजयादशमी के मौके पर जगह जगह रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़े पैमाने पर ये भव्य आयोजन किया गया था, जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों में ये तीर और कमान है, जिसके जरिए रावण दहन जो है वो किया गया है। और इसी के साथ समाज को एक संदेश देने की कोशिश की, बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। वहीं पटना के गांधी मैदान में भी बुराई के प्रतीक रावण का अंत कर दिया गया। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी धू धू कर जल उठा। रावण दहन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे। रावण दहन देखने के लिए भारी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे थे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंच पर मौजूद थे। और ये 3 तस्वीरें हम आपको रावण दहन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी पटना के गांधी मैदान में। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तीनों जो पुतले हैं जो बनाए गए थे मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के, उसका दहन किया गया। और ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया गया और उसके बाद रावण का अंत कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में भी हर बार की तरह इस बार भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसमें तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गांधी मैदान के चारों तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ लोग मौजूद हैं, जो अलग अलग जगहों से रावण दहन देखने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। यहाँ सबसे पहले एक भव्य झांकी निकाली गई थी। और ये जो झांकी है वो जब पटना के गांधी मैदान पहुंची तो पहले गांधी मैदान के 3 चक्कर लगाए गए और उसके बाद यहाँ भी सीएम नीतीश कुमार ने विधिवत तरीके से भगवान राम की पहले आरती उतारी और उसके बाद तीर धनुष हाथ में लेते हुए प्रतीकात्मक तौर पर उनकी तरफ से भी तीर धनुष चलाया गया। और ये तस्वीर देखिए उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जब मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहाँ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं। पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर खुद जिलाधिकारी, एसएसपी और नगर आयुक्त ने कंट्रोल रूम से भीड़ नियंत्रण पर नजर बनाए रखा था। कार्यक्रम के समापन तक भीड़ नियंत्रण में सहूलियत को लेकर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही थी। अधिकारियों की माने तो गांधी मैदान में इस बार 1 लाख की भीड़ जुटी थी। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम की। और आगे बढ़ते हुए आपको 5 तस्वीर दिखाएंगे। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहले आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आप अलग अलग जगह पर जो रावण दहन कार्यक्रम हुआ है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रीनगर में रावण दहन किया गया, तो जम्मू कश्मीर में भी रावण दहन किया गया है। जिस तरीके से हमने आपको बताया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश भर में रावण दहन किया गया और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। और ये 5 तस्वीर आपको बिहार के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। गया, बगहा, मोतिहारी, समस्तीपुर और नवादा की तस्वीरें हैं।
जहां बड़े पैमाने पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और रावण का अंत कर दिया गया है। रावण दहन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। विजयादशमी के पर्व पर हर बार रावण दहन किया जाता है और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने रावण का दहन किया था, उसी तरीके से हर बार इस तरीके से यहाँ पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते आगे, अररिया में मां दुर्गा की प्रतिमा को भक्त नंगे पांव कंधे पर रखकर दौड़ लगाते हुए परमान नदी में विसर्जित करते हैं। अररिया में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मां दुर्गा की इस अनोखी विदाई को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। तस्वीर अररिया के चांदनी चौक और काली मंदिर चौक की है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मां दुर्गा की प्रतिमा को नम आंखों से विदा कर रहे हैं। ये दृश्य काफी अद्भुत है जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज विजयादशमी का मौका है, जहां एक तरफ रावण दहन हुआ तो दूसरी तरफ माता रानी की विदाई का भी आज दिन है और ऐसे में लोग नम आंखों से मां को विदाई देते हैं। और ये अनोखी परंपरा अररिया में चली आ रही है, जहां सभी जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी को अपने कंधे पर उठाते हैं और नंगे पांव दौड़ लगाते हुए मां का विसर्जन किया जाता है। यहाँ के सभी लोग, सभी मंडप के लोग मूर्ति को, सभी भक्त नंगे पांव लेकर के घुमाते हैं और एक ही जगह काली मंदिर चौक में आते हैं सारे जगह की मूर्तियों को। और ये बहुत ही शोभनीय दर्शन होता है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं यही चीज देखने के लिए। दानापुर में भी परंपरागत तरीके से सुल्तानपुर में बड़ी देवी और छोटी देवी का खोइछा मिलन और आरती का आयोजन किया गया। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसमें महिलाएं सबसे पहले माता के डोली को कंधे पर उठाकर ले जाती हैं और उसके बाद ही पुरुष माता के डोली को उठाते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दोनों बहनों के मिलन को देखकर भाव विभोर हो गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ छोटी देवी और बड़ी देवी का, दो बहनों का यहाँ पर मिलन जो है वो कराया गया है। खोइछा मिलन इसे कहा जाता है और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है और इसी परंपरा के तहत आज भी ये दृश्य देखने को मिला। नालंदा में भी विजयादशमी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के पहुंच रहे हैं। लोगों ने पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा का दर्शन किया और परिवार के लिए मंगल कामनाएं भी की। वहीं नवादा के रेलवे कॉलोनी में बंगाली रीति रिवाज के साथ मां दुर्गा की विदाई दी गई है और मां की विधिवत आरती के बाद महिलाओं ने सिंदूर की होली भी खेली। बीते 72 साल से ये परंपरा चली आ रही है। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां को समर्पित होने वाले सिंदूर को अपनी मांग में भरा और मां से अखंड सौभाग्य की कामना की। महिलाओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। बंगाली परंपरा के अनुसार पूजा होता है और हिंदी परंपरा के अनुसार यहाँ सिंदूर खेला किया जाता है विजयादशमी के अवसर पे। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ हमें सभी परंपराओं का मिला जुला देखने के लिए अवसर मिलता है और हम मां से आशीर्वाद लेते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सिंदूर अपने सुहाग की रक्षा की कामना करते हैं। यहाँ बंगाली विधि से पूजा होता है तो इसीलिए सिंदूर खेला हम लोग करते हैं। आज हाँ, तो माँ की विदाई है तो माँ से आशीर्वाद मांगेंगे, उनसे सबकी सुखारी की कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि देवी माँ अच्छे से हम लोग रहें, कि अगले साल फिर हम लोग देवी माँ को बुलाएं और उनकी सेवा करें। खबर दानापुर से आपको बताते हैं, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपनी बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती के साथ मछुआ टोली में काली मंदिर पहुंची। उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की और देश में अमन चैन के साथ खुद को स्वस्थ रखने का भी आशीर्वाद मांगा। लालू प्रसाद को अपने बीच पाकर आरजेडी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब लालू प्रसाद
अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ मछुआ टोली पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने मां काली के पूजन किए और आशीर्वाद लिया है। और देखिए, जब लालू यादव वहां पहुंचे तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। और अब बात करेंगे सियासत से जुड़ी खबरों की। बिहार के डिप्टी सीएम अपने नए बंगले 5 देशरत्न मार्ग में शिफ्ट होते समय पत्रकारों के सवाल पर कहते नजर आए कि अब फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सवाल यह है कि डिप्टी सीएम नहीं तो फिर क्या बनेंगे सम्राट चौधरी। माफ कीजिए, विजयादशमी का दिन और गृह प्रवेश, इससे शुभ मुहूर्त क्या होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने नए सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग में गृह प्रवेश के लिए विजयादशमी के दिन को ही चुना। सम्राट चौधरी ने भव्य तरीके से गृह प्रवेश किया। लेकिन नए बंगले में शिफ्ट होते ही सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया। पत्रकारों के एक सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि माफ कीजिए, अब फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई और सवाल उठने लगा कि डिप्टी सीएम नहीं तो फिर क्या बनेंगे सम्राट। अब इस सवाल का जवाब तो सम्राट चौधरी ही दे पाएंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी से सवाल क्या हुआ था वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 5 देशरत्न मार्ग बंगले को लेकर बिहार की राजधानी पटना में कई तरह के किस्से और कहानियां सुनाई जाती हैं। चूँकि 2015 से अब तक इस बंगले में रहने वाला कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, चाहे वो सुशील मोदी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर तारकिशोर प्रसाद। यही वजह है कि गृह प्रवेश के समय पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से पूछा कि कोई भी डिप्टी सीएम इस बंगले में रहकर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि माफ कीजिए, अब फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना है। क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं, अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए क्योंकि चर्चा नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। अब सम्राट चौधरी अगली बार डिप्टी सीएम बनते हैं, 2015 से चले आ रहे मिथक को तोड़ देते हैं या फिर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नए आवास में गृह प्रवेश के मौके पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने भी 5 देशरत्न मार्ग पहुंचकर सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में सभी राजनीतिक दल यात्रा पर निकलते हैं लेकिन कोई विरोध नहीं करता, फिर उनकी यात्रा पर लोगों का पेट क्यों दर्द हो रहा है। तेजस्वी जी अपने वोट बैंक को एक करने के लिए, मुसलमानों को, यादवों को एक करने के लिए निकल रहे हैं, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में भले ही 1 साल से ज्यादा का समय हो, नेताओं ने मुद्दों और यात्रा के जरिए माहौल बनाना और अपने अपने वोटरों की गोलबंदी करना अभी से शुरू कर दिया है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन बिहार में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की यात्रा की हो रही है, जिसे नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज की यात्रा पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि गिरिराज सिंह इस यात्रा को भले ही स्वाभिमान यात्रा कह रहे हो, लेकिन जनता उसे आग लगाओ यात्रा कहती है। अब वो यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको विधिवत रूप से आग लगाओ यात्रा हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने यात्रा पर विपक्षी दलों के विरोध पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी राजनीतिक दल यात्रा पर निकलते हैं लेकिन कोई विरोध नहीं करता, लेकिन वो हिंदुओं को जगाने निकले हैं तो लोगों के पेट में मरोड़ होने लगा है। तेजस्वी जी अपने वोट बैंक को एक करने के लिए, मुसलमानों को, यादवों को एक करने के लिए निकल रहे हैं, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ।
गिरिराज सिंह का दावा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की वजह से यात्रा निकाल रहे हैं और उनका मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है और मंत्र है संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आज पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे देखने के लिए बहुत सारी संख्या में लोग पहुंचे थे। अब पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर खुद जिलाधिकारी, एसएसपी और नगर आयुक्त ने कंट्रोल रूम से भीड़ नियंत्रण पर नजर बनाए रखा। कार्यक्रम के समापन तक भीड़ नियंत्रण में सहूलियत को लेकर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी गई थी। अधिकारियों की माने तो गांधी मैदान में इस बार 1 लाख की भीड़ जुटी थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम की, जिसके जरिए देखिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर बनाए हुए थे, क्योंकि इस बार जो तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने पहले दिखाई भी पटना के गांधी मैदान की, जो अपने आप में अलग तस्वीर थी, अद्भुत तस्वीर थी, क्योंकि रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। कई सारे लोग थे जो अलग अलग जिलों से बिहार के पटना पहुंचे थे। और जब ऐसा क्राउड होता है, ऐसी भीड़ होती है, तो सबसे ज़्यादा डर होता है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस बार सब कुछ हैंडल कर लिया गया। प्रशासन ने पहले ही से तैयारी की थी और कई सारे जवानों की तैनाती भी की गई थी। कंट्रोल रूम से भी नज़र रखी जा रही थी। पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, बावजूद अभी लोगों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जिलाधिकारी पटना और एसएसपी खुद देख सकते हैं कि अभी कंट्रोल रूम में, जो अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है गांधी मैदान में, गेट नंबर 1 पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी गतिविधियों से लगातार वाकिफ हो रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है उसे स्मूथली बाहर निकलना है। अपील भी की जा रही है तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए। इसके साथ साथ खुद जो वरीय अधिकारी हैं वो किस प्रकार से स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं कि नजर बनाए हुए हैं। तमाम अधिकारी लगातार दिन रात एक करके गांधी मैदान पर नजर बनाए हुए थे और जायजा ले रहे थे। नतीजा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, बावजूद धीरे धीरे लोगों के बाहर निकलने का जो रवानगी का सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में जिलाधिकारी हो, एसएसपी हो या नगर आयुक्त हैं, वो नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रामविलास पासवान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। सामाजिक तत्वों ने रामविलास पासवान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। स्थानीय नेताओं ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अतरी विधानसभा के बथानी टोला में प्रतिमा लगाई गई है और आपको बता दें कि 2 साल पहले ही ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। सांसद चिराग पासवान ने ही इस प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इसे क्षतिग्रस्त किया गया है। असामाजिक तत्व हैं जिसकी तरफ से ये कारनामा किया गया है। हालांकि इसको लेकर स्थानीय नेताओं ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है और अब पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रामविलास पासवान की प्रतिमा 2 साल पहले यहाँ पर लगाई गई थी, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।